अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के कशीदा हालात के पेश नज़र पाक आर्मी के साबिक चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग ने मुस्लिम उम्मा और कौम के नाम तैयारी का पैगाम दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद से इंतहाई कशीदा हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान जहां पर सफारती और अस्करी महाज पर मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद है, वहीं पर पाकिस्तानी फौज के साबिक सिपहसालार जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग ने कौम के नाम पैगाम देते हुए कहा है कि गज़वा हिंद की बसात बिछाई जा रही है और मुस्लिम उम्मा और कौम को तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि कौम को बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म किए जाने के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक जंग के दहाने पर हैं और मुसलसल जंग छेड़ने की बातें की जा रही हैं। खास तौर पर भारत के वज़रा की तरफ से मुसलसल जंग की धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बातों से गुरेज नहीं किया जा रहा। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि कौम और मुस्लिम उम्मा को तैयार रहना होगा। दूसरी जानिब दिफाई तजियाकार जैद जमान हामिद का भी कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। भारत के इस घिनौने मंसूबे से मुतल्लिक इंसानी हकूक की तंजीमें भी मुसलसल खदशात का इजहार कर रही हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर कश्मीरियों की मदद करना फर्ज हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के ठिकानों को निशाना बनाना होगा। भारतीय फौज के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है, जबकि न सिर्फ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बल्कि पाकिस्तान भारतीय फौजी ठिकानों पर अपने फिजाई हमले भी कर सकता है। दोस्तों, भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के कत्लेआम और हिंदुओं की आबादकारियों के लिए फ्री हैंड दिया जा चुका है और इस नस्ल कुशी को रोकने के लिए हमें मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करना ही होगा। जब लाखों मुसलमान कश्मीर में कत्ल कर दिए जाएंगे तब भला कोई एक्शन लेने का फायदा होगा। दोस्तों, ये भी वाज़ेह रहे कि भारत की मोदी सरकार पर पाकिस्तान के साथ जंग करने और मकबूजा कश्मीर से मुसलमानों को खत्म करने का जुनून सवार है। भारत खुलम खुला अल्फाज में पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है और इस सूरत हाल में अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी ये ऐलान किया है कि अब भारत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जंग की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, दौरे जदीद के हिटलर हिंदू इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनने से पहले दुनिया एक दहशतगर्द और किसाई के तौर पर जानती थी। गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम, उनकी नस्ल कुशी, उनकी अमलाक, घर बार जलाकर राख करना मोदी और RSS के दहशतगर्दों का स्याह कारनामा है। मोदी की गुजरात में हुकूमत थी और वो वजीर आला थे। रियासती दहशतगर्दी मोदी की सूबाई सरकार की निगरानी में हुई। बांग्लादेश में मुक्ति बानी की तश्कील और वहाँ के कत्लो गारत गिरी में हिस्सा लेने को भी मोदी अपने कारनामों में से एक कारनामा कहता है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए भारतीय गुजरात के एक रिटायर्ड आला अफसर ने कुछ अर्सा पहले गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात का हाल बताते हुए कहा कि वो मुसलमान हैं और मुस्लिम कुश फसादात के वक्त गुजरात में आला ओहदों पर फाइज थे। घर और दफ्तर में पुलिस गार्ड्स उनके साथ होते थे, लेकिन जब गुजरात में फसादात शुरू हुए तो मेरे मनसब का भी ख्याल नहीं किया गया और जब हिंदू पसंदों ने उनके घर पर हमला किया तो ड्यूटी पर मामूर पुलिस
पुलिस एहलकार भी उनके साथ मिल गए और सब ने मिलकर दहशत गर्दी फैलाई, उनका घर जलाया और उनके बीवी बच्चों ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाई। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए उनकी आंखें पुरनम हो गई थीं। उन्होंने मजीद बताया कि काश हम पाकिस्तान में आ जाते। मुसलमानों की नस्ल कुशी मोदी सरकार की पुष्टपनाही पर ही हुई और उनके बाद कई एक कमीशन बन चुके हैं, लेकिन ताहाल किसी मुतासरा खानदान को एक पैसे का भी मुआवजा नहीं मिला। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हालिया इकदामात के बायस मोदी सरकार को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया की तमाम सियासी जमातों पर भारत की हिंदू इस्टेब्लिशमेंट काबिज है और तमाम भारतीय सियासी क़यादतें वही कुछ करती हैं जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट इन्हें कहती है। स्क्रिप्ट रॉ का होता है और इस पर अमल दरामद कभी आंध्रा गांधी, कभी राजीव गांधी और कभी नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जहां चाहते हुए भी आगरा समिट में नाकाम और नामुराद नजर आए, वहां मनमोहन सिंह ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद पाकिस्तान का दौरा करने में नाकाम हुए, क्योंकि भारत की हिंदू इंतहा एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। भारत के बानी महात्मा गांधी को इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल करवाया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत में सिख अकलियत के खिलाफ सिखों की मुकद्दस इबादतगाह गोल्डन टेम्पल में भी खौफनाक फौजी ऑपरेशन किया गया और सिखों की नस्ल कुशी की गई। पूरे भारत में सिखों का जीना अजीरन कर दिया गया। फिर कांग्रेस की हुकूमत में ही मनमोहन सिंह के दौरे इक्तदार में समझौता एक्सप्रेस में मुसलमान मुसाफिरों को जिंदा जला दिया गया और राज पाश करने वालों को भी ठिकाने लगा दिया गया। आंध्रा गांधी के सिख मुआफिसों ने जब सिखों के कातिल आंध्रा गांधी को कत्ल करके इंतकाम लिया तो उसके बाद से अब तक सिख दूसरे दर्जे के शहरी हैं। भारत में पंजाब की डेमोग्राफी तब्दील की गई और भारतीय पंजाब को 3 सूबों में तकसीम कर दिया गया ताकि सिखों के सियासी कुव्वत को तकसीम किया जा सके। हिंदू दहशत गर्दों की तरफ से मुसलमानों और सिखों की नस्ल कुशी और कत्ले आम पर मगरिब खामोश रहा और कभी भी इस बारे में मुअस्सर आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब से भारत से इतलात और खबरें आ रही हैं कि ईसाई भी अब भारत में हिंदू इंतहा पसंदों और हिंदू अतवाओं के निशाने पर हैं, तो शायद मगरबी दुनिया की आंखें खुल गई हैं। दोस्तों, इस मौके पर शायरुल मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और बानिए पाकिस्तान हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी विजन, फहमो फरासत और फिक्र फलसफा दूर अंदेशी रह रह कर याद आती है, जिन्होंने हिंदुओं के साथ काम करके हिंदू जहनियत को परखा, समझा और इस नतीजे पर पहुंचे कि तकसीम हिंद ही मसले का हल है और मुसलमान और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदू जहनियत को तब्दील नहीं किया जा सकता और यूं 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए अलग वतन की जद्दोजहद शुरू की गई। फिर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की गई। मुसलमानों ने अपना सियासी कैद चुना और 1935 के एक्ट की बुनियाद पर होने वाले आम इंतखाबात में हिंदू कांग्रेसी वजारतें कायम हुई, जिन्होंने साबित कर दिया कि हिंदू किसी और अकलियत को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही है। और वो इस नजरिए पर काम कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में अंग्रेजों का हिंदुस्तान को कन्फेडरेशन के तहत चलाने का तजर्बा भी नाकाम रहा। यूं 1940 में करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। 1947 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू जहनियत के बारे में अपने सियासी विजन की बुनियाद पर सिखों को पाकिस्तान से इल्हाक की दावत दी और यही मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत को भी समझाया कि वो पाकिस्तान के साथ आए। लेकिन शेख अब्दुल्ला और सिख क़यादत ने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पेशकश को ठुकरा दिया, जिस पर आज फरूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दुनिया भर में जलावतनी की जिंदगी गुजारने वाली सिख क़यादत उस लम्हे को पछता रही है। फरूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खानदानों के गलत फैसलों ने आज मकबूजा कश्मीर को नस्ल कुशी के दहाने पर पहुंचा दिया है और सिख खालिस्तान के लिए दुनिया भर में दर बदर हो रहे हैं। दोस्तों, भारत के हिटलर मोदी ने इक्तदार के नशे में बदमस्त होकर नाजी फाशिस्टों के नक्शे कदम पर चलने वाली राष्ट्रीय सिविक सिंह और बीजेपी की सियासी कुव्वत के बलबूते पर मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करने का इक़दाम किया। हिंदू इंतहा पसंदों का ख्याल था कि माजी में गुजरात में की गई मुस्लिम नस्ल कुशी और अमृतसर में की गई सिखों की नस्ल कुशी की तरह दुनिया खामोश रहेगी और मकबूजा वादी में बसने वाले 1 करोड़ शहरी भी गुलाम इब्ने गुलाम बन जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका और शौदा का खून और हवा की बेटियों की चीखें और अफगानों ने अर्शे
शाही को हिला कर रख दिया है। परवरदिगार आलम की रहमत और नुसरत आने वाली है। दुनिया को यहूदियों की नस्ल कुशी और कत्ले आम करने वाले हिटलर की याद ताज़ा हो गई है, जबकि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मोदी का असली चेहरा दिखाने की हिकमत अमली कामयाब होती दिखाई दे रही है। मगरबी दुनिया, ज़राए अबलाग और आलमी हुक्मरानों की ज़मीर सियासी मफादात के लिए ही सही, लेकिन फिर भी करवट ले चुके हैं। रूस, चीन, अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर के ममालिक मोदी को लान तान कर रहे हैं। सिक्योरिटी कौंसिल के बंद कमरों के इजलास में बरतानिया ने तो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और कत्लेआम पर तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि सदर ट्रंप ने दो कौमी नजरिए को अमली तौर पर तस्लीम करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के माबैन मसला मजहब का है, जो कि एक पेचीदा मसला है। और इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी से सदर ट्रंप कह चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर में वो नहीं चलेगा जो हिंदू पसंद चाहते हैं। दोस्तों, आलमी ज़राए अबलाग न्यूयॉर्क टाइम, BBC लंदन, वाशिंगटन पोस्ट कश्मीर के बारे में होशरुबा और खौफनाक इंकशाफात कर रहे हैं, जिनमें वो मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के खतरात से खबरदार कर रहे हैं। वहीं बड़े कत्ले आम को रुकवाने के लिए दुनिया से अपील करते नजर आ रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट के बाद दुनिया भर में नस्ल कुशी जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए काम करने वाली तंजीम जीनोसाइड वॉच ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को खबरदार कर रहे हैं कि भारत में अक़लियतों की नस्ल कुशी और बड़े कत्ले आम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जीनोसाइड वॉच ने अपनी रिपोर्ट में तहरीर किया है कि कत्ले आम और नस्ल कुशी के कुल 11 मराइल होते हैं और भारत की मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में कत्ले आम और नस्ल कुशी करने के 10 मराइल तय कर चुकी है। अब सिर्फ अमल दरामद बाकी है, जबकि असम में बांग्लादेश के पनागज़ीन जिनकी कुल तादाद 40 लाख से भी ज़ायद है, उनकी नस्ल कुशी के लिए भी भारत की मोदी सरकार 11 में से 7 मराहिल तय कर चुकी है और वो असम में बेवतन पनागज़ीनों का भी कत्लेआम करना चाहती है। दोस्तों, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जीनोसाइड वॉच की ये रिपोर्ट दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है और ये कि इसी रिपोर्ट ने इन तमाम खदशात और हक़ाइक़ की तस्दीक कर दी है, जिन खदशात का इजहार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए 3 खतूत में किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर महज एक इलाके का मसला नहीं, बल्कि ये इंसानों के खून से होली खेलने का मंसूबा है, जिसे रुकवाया जाना ज़रूरी है, वरना एटमी रियासतों का टकराना फितरी अमल होगा, जिसके असरात से दुनिया महफूज नहीं रह सकेगी। दोस्तों, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान और कश्मीरी बहन भाइयों को इस मुश्किल वक्त में साबित कदम रखे और दुश्मन को उसके इरादों समेत मलिया मेट करे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।